नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल चाणक्य विद्या रेलवे स्टेशन में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में जितने भी जो है क्वेश्चन कराए गए हैं, तो ये रेलवे ग्रुप डी का जो है मॉडल पेपर है। सो जितने भी पिछली प्रीवियस ईयर में जो है जितने भी क्वेश्चन ग्रुप डी में आए थे उसको आज हम सॉल्व कराएंगे। सो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जितने भी वीडियो की अपडेटेड हो आपको मिलती रहे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बता दें कि इस वीडियो का जो है PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका लिंक दे दिया हूँ, जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए कि लंबी दूरियों के मापन के लिए किस मापन विधि का जो है उपयोग किया जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो समांतर विधि होती है, समानांतर विधि। ये लंबी दूरियों के मापन के लिए जो है उपयोग किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन स्रावित करती हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन जो है ये संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए जो है संक्रमित कोशिकाएं प्रोटीन स्रावित करती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्त बता दूं कि वीडियो को स्किप न कीजिएगा, आप वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहेगा। आपको जरूर कुछ ना कुछ जरूर इसमें से जो है क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में जो है फंसने वाले हैं। तो अगर वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, जो गंगा एक्शन प्लान है इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई। तो जो गंगा एक्शन प्लान की जो शुरुआत की गई वो 1986 में। कब कर दी गई? 1986 में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले सामंत था। किसका सामंत था? तो पल्लव वंश का संस्थापक था। और बता दें कि जो मध्यकालीन भारत में जो दीवान ए अर्ज किसे कहा जाता है। तो जो सैन्य विभाग है, सैन्य विभाग को जो है भारत में दीवान ए अर्ज कहा जाता है था। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा औसत वर्ग में जो है संबंधित नहीं है। तो जो स्कीट है, स्कीट जो आपका है ये औसत वर्ग में नहीं सम्मिलित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि HVJ गैस पाइपलाइन निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो जो मध्य प्रदेश राज्य है, HVJ गैस पाइपलाइन जो है इससे होकर गुजरती है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि देखिए खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो कौन था। तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। और बता दो कि जो बाल्क लाइन है, बाल्क लाइन शब्द का जो है संबंध किस खेल से है। तो कबड्डी से है। और दोस्तों बता दूं कि जो खेल से जो है संबंधित 2 या 3 क्वेश्चन जरूर ग्रुप डी जो है रेलवे में जो है पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि मंदिरों के जो स्थापत्य में गोपुरम का क्या अर्थ है। तो जो गोपुरम होता है ये द्वार होता है, इसका अर्थ द्वार होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा अंग आयनों को जो है नियंत्रित कर रक्त प्लाज्मा को जो है अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय होने से बचाता है। तो जो वृक्क किडनी होता है आपका, इसका कार्य जो है आयनों को नियंत्रित कर रक्त प्लाज्मा को जो है अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय होने से बचाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सा खेल खेलते समय हुई थी। जो चौगान होता है, घोड़े पे जो है बैठ के जो चौगान खेला जाता है वो जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है इस खेल के दौरान जो है मृत्यु हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि संयुग्मित डिकेटोन
बेंजोक्विनोन के निर्माण के लिए फिनाल किस अम्ल के साथ जो है ऑक्सीकृत होता है? तो जो क्रोमिक अम्ल है इसके साथ जो है ऑक्सीकृत होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि वेनेजुएला के घास के मैदान को और किस रूप में जाना जाता है? तो जो लोनास है, लोनास का जो घास का मैदान है, वेनेजुएला के घास के मैदान को जो है इस नाम से जो है जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि निम्न में से किसने प्रसिद्ध महाकाव्य किरातार्जुनीय जो है लिखा है? तो जो महाकवि भारवी हैं एक किरातार्जुनीय जो है महाकाव्य लिखे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि दिए गए किन्हीं दो माध्यमों में एक माध्यम का अपतित कोण दूसरे माध्यम के अपतित कोण 90 डिग्री होने के पर वह कहलाता है? तो क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण होता है। आपतित और परावर्तित किरण जो है क्रांतिक कोण के बराबर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि मृदा संरक्षण की किस विधि के द्वारा जो है रेत के टीलों के निर्माण और रेगिस्तानों के स्थिरीकरण में जो है योगदान मिलता है? तो छायादार कृषि के। देखिए कि जो अगला क्वेश्चन है समर यूथ ओलंपिक 2018 की जो मेजबानी किस देश ने की थी? तो अर्जेंटीना ने की थी। किस देश ने की थी? अर्जेंटीना की थी। और बता दो कि निम्न में से कौन सा रेगिस्तान दक्षिणी अमेरिका में स्थित है? तो जो पैंटागोनियन मरुस्थल होता है ये आपका दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो वनों की कटाई के विरुद्ध जो है चिपको आंदोलन जो है शुरुआत किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जो है जाना जाता है? तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए जो है उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जो है जाना जाता था। और जो विभव स्थिरीकरण स्टेबलाइजर के रूप में जो है किस डायोड का उपयोग किया जाता है व्यापक के रूप में? तो जेनर डायोड। जो जेनर डायोड होता है व्यापक के रूप में जो है डायोड का उपयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि जो पुरुष बास्केटबॉल है इसको पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो 1936 में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 1936 में। निम्न में से अंतिम ऋणदाता कौन सा होता है? तो जो अंतिम ऋणदाता होता है आपका भारतीय रिजर्व बैंक होता है, आरबीआई एसबीआई होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि स्वतंत्र भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था तो कौन था? वो लॉर्ड माउंटबेटन था। चलिए देखिए कि किस सरकारी आयोग की जो रिपोर्ट के अनुसार जो है आधार पर भाषाई आधार पर जो है आंध्र प्रदेश निर्माण के पश्चात अन्य क्षेत्रों में भी इस आधार पर विभाजन की मांग की गई? तो फजल अली आयोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि मिथिला चित्रकला के लिए जो है निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो बिहार प्रसिद्ध है। और बता दो कि मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संशोधन अधिनियम द्वारा की गई? तो 61वां जो है संविधान संशोधन के द्वारा की गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि इसमें कौन सी भारतीय संविधान की नवीन विशेषता है? तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ये भारतीय संविधान की नवीन विशेषता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि भारत का आधिकारिक आवास मूल्य सूचकांक HBI किसके साथ द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा। और बता दें कि निम्न में से कौन सा एक मंदी के कारण जो है दिखने वाला लक्षण नहीं है? तो जो मुद्रास्फीति में जो उछाल होता है ये मंदी के कारण जो है लक्षण नहीं दिखता है। निम्न में से किस तत्व में धात्विक और अधात्विक दोनों विशेषताएं पाई जाती है? तो मेटलाइट में जो है धात्विक और अधात्विक दोनों जो है विशेषताएं पाई जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि चलिए देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से नंद को जो है पराजित करने में सफल है? तो चाणक्य है। चाणक्य के मदद से जो है नंद को जो है पराजित करने में सफल चंद्रगुप्त मौर्य रहा। सब जितने भी चाणक्य की नीति थी वो चंद्रगुप्त को जो है विजयी करने के लिए जो है लगाई गई थी। तो चाणक्य बाबा अर्थात चाणक्य के नाम से ही हमारी कोचिंग जो चैनल है चाणक्य विथ RL विसर्जन चलती है। सो दोस्तों
प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं कि सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए जो है आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है? तो उच्च न्यायालय के पास होती है। किस न्यायालय के पास? उच्च न्यायालय के पास होती है। और बता दूं कि जो सोमदेव देववर्मन का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। किस खेल से है? टेनिस से। और बता दो सर कि जो खेल होते हैं, खेल से जो संबंधित जो है 4 या 5 क्वेश्चन जरूर रेलवे में जो है पूछे जाते हैं। तो जितने भी खेल से संबंधित क्वेश्चन होंगे आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं कि यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? तो जो रोटरडैम का बंदरगाह है ये यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और जो परागकणों की बाह्य परत ऑक्सीन की बनी होती है, जो एक अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है, तो ये स्पोरोपोलिन जो है एक वैक्सीन बनी होती है। और बता दो कि जो बायोलॉजी है, बायो से संबंधित जो है 5 से 7 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। रेलवे विभाग हर बार जो है 5 से 7 क्वेश्चन फिजिक्स से, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से ज़रूर पूछता है। सो बायोलॉजी को जो है बहुत डीपली से जानकारी प्राप्त कीजिएगा बायोलॉजी का, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है हर एक परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं बायोलॉजी से। चलिए देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन। 1 जनवरी 2015 को निम्न में से किस सरकारी निकाय का जो है नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया? तो जो योजना आयोग था उसका नाम बदलकर जो है नीति आयोग कर दिया गया। और बता दूं कि जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वो आपके प्रधानमंत्री, इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि जो अल्पसंख्यकों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थान खोलने और उनके प्रशासन को जो है संभालने का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 30 को। अनुच्छेद 30 में जो है अल्पसंख्यकों को जो है शिक्षण संस्थान खोलने और उसके प्रशासन को संभालने का अधिकार प्राप्त है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका संविधान से जो है लिया गया है। और बता दूं कि संविधान से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं मैं जो है इस वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाके जो है वहाँ से जो है संविधान की सभी अनुसूचियाँ और भाग जितने भी हैं उसको जो है आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि निम्न में से लोहे और इस्पात के कारखाने किस क्षेत्र में जो है सर्वाधिक हैं? तो जो छोटा नागपुर का पठार है यहाँ पे जो इस्पात के कारखाने और लोहे के जो है सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीलांबर सागौन को हाल ही में भौगोलिक उपदर्शन जीआई टैग प्रदान किया गया, तो यह वृक्ष निम्न में से किस राज्य में पाया गया है? तो जो केरल राज्य है, केरल राज्य में जो है यह वृक्ष पाया जाता है, नीलांबर सागौन। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि भारतीय खेलों का जो मक्का के रूप में जो है किस संस्थान को जाना जाता है? तो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट जो पटियाला में है, इसको जो है भारतीय खेलों का जो है मक्का के नाम से जो है संस्थान को जाना जाता है। और बता दूं कि जो अनेक देशों के जो उपनाम हैं, भौगोलिक उपनाम, उससे भी जो है रिलेटेड क्वेश्चन जो है 3 या 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, रेलवे संस्था पूछता है। तो अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका लिंक दे दूँगा। जितने भी भारत के भौगोलिक उपनाम हैं मैंने जो है उसका एक वीडियो बनाया है। सो वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो है वहाँ से देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि मरे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? तो जो ऑस्ट्रेलिया देश है यहाँ पे जो है मरे डार्लिंग नदी बेसिन जो है। और बता दूं कि जो नदी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको अभी जो एक वीडियो मैंने बनाया है उसका भी लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है दे दूँगा, और आप जो है वहाँ से नदी की जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, किस देश में कौन नदी है बहती है, उसकी जानकारी आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि सबसे गहरा भूबद्ध और सबसे व्यस्त बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है। कौन सा? विशाखापट्टनम बंदरगाह है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि 2002 में किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मूल अधिकार में जो है शामिल किया गया है? तो जो 86वें संविधान संशोधन है इसके तहत जो है 2002 में जो है संविधान संशोधन को जो है शिक्षा के रूप में जो है मूल अधिकारों में जो है शामिल कर दिया गया।
चलिए अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं कि भारत में जीडीपी का जो निर्धारण किया गया वो किसके द्वारा किया गया या किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। और बता दूं कि जीडीपी से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं और जीएसटी से, उसका मैं भी एक वीडियो बनाया हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप जाके वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। सो सारी जानकारी जो है आपको मेरे चैनल पे ज़रूर मिलती रहेगी। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं कि मद्रास राज्य का नाम बदलकर जो है तमिलनाडु किस वर्ष किया गया? तो 1969 में मद्रास नाम बदलकर जो है मद्रास राज्य का तमिलनाडु कर दिया गया। और बता दूं कि इससे भी जो है जितने राज्य बदले गए नाम हैं, शहर हैं, उनसे भी एक वीडियो मैंने बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से मेरी वीडियो को जो है देख सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। देखिए, अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए जो है निम्न में से किस परिपथ का जो है उपयोग किया जाता है? तो व्हील स्टोन ब्रिज का जो है प्रयोग किया जाता है। और चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए कि सिपाही विद्रोह किस वर्ष जो है हुआ? तो जो सिपाही विद्रोह है आपका सन 1857 ईस्वी में हुआ। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ ज़रूर बने रहिए। और मैं इस वीडियो का जो है PDF लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप जाके जो है वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो के साथ हमारे यहाँ तक बने हैं तो धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगले मॉडल पेपर के साथ मिलेंगे और डेली बाय डेली करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। तो चलिए।